स्टूडेंट्स, आज कक्षा 4 का हम पाठ 14 शब्द भंडार जो व्याकरण का है वो पढ़ेंगे, जिसमें हमने पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। और यहाँ पर कुछ उदाहरण सहित दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे। अब पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द या समान अर्थ बताने वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में कुछ शब्द समान या एक जैसा ही अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पेड़ को मत काटो या वृक्ष को मत काटो, है ना, तो बात एक ही हुई, पेड़ और वृक्ष एक ही होता है। यहाँ पर मेरी गौ है और यह मेरी गाय है, यह मेरी धेनु है, ये भी हम बोल सकते हैं। मतलब गाय को धेनु भी कह सकते हैं, गऊ भी कह सकते हैं। पंछी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ पर पंछी को पक्षी भी कह सकते हैं। तो पंछी का पर्यायवाची क्या बताया? पक्षी। गौ का पर्यायवाची क्या बताया? गाय और धेनु। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, पादप, पंख और वो भी होता है, क्या बोले? तरु। उपरोक्त वाक्य में रंगीन शब्दों के प्रत्येक युग्म शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहा है, अतः ये सभी शब्द समानार्थी शब्द है। और समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आँख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। आँख का अग्नि, अनल, ज्वाला, पावक। आकाश का आसमान, अंबर, गगन, नभ। अमृत का सुधा, सोम, पीयूष और अमी। आदमी का मानव, नर, मनुष्य और इंसान। अंधेरे का अंधकार, तम, तिमिर, तमस। गंगा का देव नदी, भागीरथी और मंदाकिनी और सुरसरी। पृथ्वी का भू, धरती, भूमि, वसुधा। इसी प्रकार पर्यायवाची शब्द और भी है। नदी का सरिता, सलीला, तटिनी, तरंगिणी। पहाड़ का पर्वत, गिरी, शैल, अचल। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बादल का धन, जलद, अम्बुद और मेघ। और बिजली का तड़ित, विद्युत और चपला, चंचला। रात का रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी। कमल का सरोज, जलज, पंकज, अंबुज। वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल। और समुद्र का सागर, सिंधु, जलधि, नीरधि, रत्नाकर। सांप का सर्प, नाग, भुजंग, विषधर। संसार का जगत, जग, विश्व और लोक। सोना का स्वर्ण, कनक, कंचन और हेम। धतूरा भी होता है, धतूरा कनक का होता है, सॉरी। हाथी का गज, मतंग, कुंजर, करी। कठिन का मुश्किल, दुष्कर, दुर्गम, जटिल। फिर यहाँ पर कपड़ा, वस्त्र, वसन, परिधान, चीर। किनारा, कुल, तट, कगार और तीर। और घर का सदन, गृह, भवन, निकेतन, आवास भी होता है। तलवार का असी, खड़ग, कृपाण, तेग। चतुर का निपुण, दक्ष, चालाक और प्रवीण, होशियार भी हो सकता है। पुत्र का सूत, आत्मज, नंदन और तनुज। ऐसे ही जल का नीर, पानी, वारी और सलील। शरीर का तन, देह, काया और कलेवर। सूर्य का सूरज, दिनकर, रवि, दिवाकर, भानु। राजा का नृप, भूपति, नृपति और महीपति। अब हम विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द माने उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, या फिर विलोम उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक दूसरे का उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिया है, देखो, ऊपर, नीचे, है ना। ऊपर भी बैठा है एक बंदर और एक नीचे बैठा है। तो एक बंदर ऊपर बैठा है,
बंदर नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, बंदर पेड़ के नीचे बैठा है। तो ऊपर का नीचे, दिन रात। यहाँ पर एक तरफ सूरज उगा है और दूसरी तरफ चंद्रमा और तारे भरी रात है। तो दिन का रात, ठंडा गरम, या बर्फ वाला शरबत या ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स है और इधर एक कप में चाय है, तो ये ठंडा गरम हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कुछ विलोम शब्द भी इसके उदाहरण हैं देखेंगे। अंधकार का प्रकाश, उदय का अस्त, सुख का दुख, साहसी का कायर, ज्ञान का अज्ञान, रुचि का अरुचि, आदर का अनादर, स्फूर्ति का आलस्य, सुंदर का कुरूप, उतार का चढ़ाव, विजय का पराजय, साधारण का असाधारण, इच्छा का अनिच्छा, चतुर का मूर्ख और जन्म का मृत्यु, हानि का लाभ, निश्चय का अनिश्चय और सुना अनसुना, कमजोर ताकतवर, अपना पराया, गुण अवगुण, खोना पाना, सफलता असफलता, फिर समाप्त, आरंभ, सरल कठिन, पालतू जंगली, सुगंध दुर्गंध, मौखिक लिखित, प्रशंसा निंदा, देश विदेश। दाया बाया, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अपमान सम्मान, आदान प्रदान, आहार निराहार, आदि अनादि, अर्थ अनर्थ, अनुराग विराग, त्यागी स्वार्थी, दोषी निर्दोष, नवीन प्राचीन, मोक्ष बंधन, सच्चा झूठा, धनी निर्धन, उदय अस्त, आयात निर्यात, सदाचार दुराचरण, सदाचरण और दुराचरण, स्वतंत्रता और परतंत्र, सौभाग्य दुर्भाग्य, फूल कांटा, प्रश्न उत्तर, पक्ष विपक्ष, देव दानव, तरल ठोस। तो इस प्रकार से यह सब विलोम शब्द हुआ। अब अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे हम, जो हम भाषा के हर बात को छोटे रूप में अर्थात कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यह अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। सार्थक ईश्वर में विश्वास रखता है, माने कि हम ये इतना बड़ा ना बोल के सार्थक आस्तिक है। रोहित सदा सत्य बोलता है, रोहित सत्यवादी है। तो ये शॉर्ट हो गया। तो भाषा को संक्षिप्त में प्रभावशाली बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसे शब्द का यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम शब्दों में ज़्यादा कहना, मतलब कम शब्दों में कहना, ज़्यादा शब्दों को कम शब्द में कहना, और उसे संक्षिप्त में कहते हैं, और उसको भाषा को प्रभावशाली भी लगती है। और भाषा ये कला भी दिखती है भाषा की, और सुंदरता भी आती है भाषा में। तो शब्दों के स्थान पर क्रमशः आस्तिक सत्यवादी, जो विश्वास रखता है और सत्य बोलता है, उसके लिए हमने आस्तिक और सत्यवादी शब्द यूज़ किया है। तो ये शॉर्ट हो गया, जो पढ़ने में प्रभावशाली तो लग रही है, साथ ही संक्षिप्त भी हो गया है। संक्षिप्त का अर्थ है बहुत छोटा, है ना, कम अर्थों में। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसे अतिथि बोलते हैं। जिसकी गिनती न की जा सके, अनगिनत। फिर जिसकी कोई सीमा न हो, असीमित। कविता लिखने वाली कवियत्री, अपने देश में रहने वाला स्वदेशी, दूसरे देश में रहने वाला विदेशी, और गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। जो उल्लेख करने योग्य है वह उल्लेखनीय, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह आस्तिक, और जो नहीं रखता है वह नास्तिक। प्रतिदिन होने वाला उसको दैनिक कहेंगे। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला क्या कहेंगे? मासिक, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहेंगे। इसी प्रकार जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य, जिसकी तुलना न की जा सके, वह अतुलनीय,
साग सब्जी बेचने वाला, शाकाहारी, जो बहुत बोलता हो, वाचाल। और दोपहर के बाद वाला समय अपराह्न के, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न, और जिसे गुप्त रखा जा सके गोपनीय, और जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जीवन भर रहने वाला, आजीवन, बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक, काम से जी चुराने वाला, कामचोर, परिश्रम से काम करने वाला, मेहनती, और दूसरे का भला करने वाला, परोपकारी, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, और दूसरों का हित चाहने वाला, हितैषी। जैसे जो नीचे लिखा गया हुआ है उसको निम्नलिखित, ऐसे शॉर्ट शब्द हो गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो शॉर्ट में हो गया। अब अनेकार्थी शब्द, शब्द एक रहते हैं पर उसके अर्थ बहुत सारे रहते हैं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय है, तो यहाँ पर दिशा संबंधित उत्तर, मतलब ये उत्तर शब्द का अर्थ यहाँ पर दिशा से संबंधित है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। हिमालय भारत की कौन सी दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो प्रश्न का उत्तर हुआ। इसी प्रकार से ये एक उत्तर माने दिशा का नाम है और दूसरे उत्तर माने प्रश्न जो हम पूछते हैं, जवाब उसका है। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त वाक्य में एक ही शब्द उत्तर का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों का स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न हो रहा है। एक दिशा के रूप में हो रहा है, एक प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, उसके रूप में है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम देखेंगे। वर्ण का रंग और अक्षर, तीर का बाण और किनारा, पर का पंख और लेकिन, जलज का मछली और कमल भी होता है, जो जल में रहने वाला माने मछली, और कमल भी रहते हैं। काल का समय और मृत्यु, वार का दिन और आक्रमण, फल का परिणाम और खाने वाला फल, पूर्व का पहले या एक दिशा का नाम है। पात्र का बर्तन या नाटक का पात्र, मगर का परंतु और मगरमच्छ, कर का हाथ और टैक्स, हार का पराजय और माला, घट का घड़ा हृदय, रस का आनंद और जलीय अंश, पट का पर्दा और वस्त्र, अमृत का अमर और सुंदर, पत्र का चिट्ठी और पता भी होता है। तो यहाँ पर सूत का रेशम और डोरा, अर्थ का कारण और मतलब, और पैसा भी होता है, अर्थ माने धन भी होता है। कनक का सोना, गेहूँ, धतूरा भी हो सकता है। तो ये सब यहाँ पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द हमने देखा, उसके बाद शब्द एक है पर उसके अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर हम कुछ बिंदु दे गए हैं जिसे एक बार हम दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे कि पाप का पुण्य, शत्रु का मित्र। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना एक कला है, भाषा को प्रभावशाली बनाता है। भाषा को संक्षिप्त में लिखने का मतलब एक तरीका है, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि अर्थ का कारण भी होता है, मतलब भी होता है, धन भी होता है ना, पैसा जैसे। इसी प्रकार से इस पाठ में हमने पर्यायवाची शब्द माने समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसे समान अर्थ बताने वाले शब्द कहते हैं। उल्टे, फिर हमने विलोम शब्द पढ़ा जिसे उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द या विपरीतार्थक शब्द बोले या विपरीत शब्द बोल सकते हैं। उसके बाद हमने
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो शब्दों मतलब वाक्य को संक्षिप्त में करना, ज़्यादा शब्द को कम उसमें कहना, कम शब्दों में कहना, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने अनेकार्थी शब्द पे, जिसका शब्द एक रहता है पर उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि उत्तर का ही बताया, तो उत्तर दिशा का भी नाम है, और उत्तर माने हम जवाब, किसी को पूछते हैं ना प्रश्न, तो उसका उत्तर का जवाब भी होता है। तो दोनों का है एक सा, बोलने में भी एक है, पर उसका दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने शब्द भंडार के द्वारा ये चीज़ें पढ़ी हैं। आपको यह पुस्तक में से रीड करना है बच्चों, और पीडीएफ के द्वारा जो भी आपकी एक्सरसाइज दी गई है वो करना है। पार्ट 11 हमने अभी उसको छोड़ दिया है, वो सिर्फ हमारा एक्सप्लेन के लिए है, समझने के लिए, तो वह हम बाद में समझेंगे। तो पार्ट 11 हमने नहीं लिया है, और उसके बाद सीधा 12 और ये 13 और ये 14 पार्ट हमने कर लिया है। ओके। और पाठ 15 भी हमारा मुहावरे का जो है वो समझने हेतु है सिर्फ, उसका पीडीएफ हम नहीं करेंगे, पार्ट 11 और 15 का। ओके, थैंक यू।